हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की चौथी कविता छापा ये पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखी गई है ओम प्रकाश आदित्य इनके द्वारा। ये एक हास्य व्यंग कविता है जो छापा मतलब रेड कैसे पढ़ती है इस पर आधारित है। एक हास्य व्यंग कविता जो लिखी गई है ओम प्रकाश आदित्य इनके द्वारा। तो ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश आदित्य इनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। इनका परिचय जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और इनका मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिचय ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हास्य व्यंग लिखे हैं। इसके साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में भी हास्य व्यंग के पुरोधा थे, मतलब हास्य व्यंग इन्होंने बनाया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए क्या क्या है। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बेटी छत पर इत्यादि काव्य संग्रह इनके प्रसिद्ध है। आज हम ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं छापा, ये इसी काव्य संग्रह में से ली गई है। गोरी बेटी छत पर इसी काव्य संग्रह में से ली गई है। इस पद्य संबंधी कुछ बातें देखिए क्या बताई गई है यहाँ पर। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। मतलब ये कैसे छापा मारते हैं, कार्यप्रणाली मतलब इनकी वर्किंग सिस्टम कैसे है, ये लोग छापा मारते हैं तो कैसे करते हैं, इसी बात को इसमें बताया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आयकर विभाग वाले गलत सूचना मिलने पर गलत आदमी के घर पर छापा मारने पहुंच जाते हैं और जब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता तब वे क्षमा मांग कर लौट जाते हैं। कवि इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कभी कभी किसी सूचना का पुष्टि किए बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब ये सच बात है कि नहीं, ये जाने बिना कदम नहीं उठाना चाहिए। बिना सोचे समझे उठाए गए कदम केवल मतलब असफलता एवं निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा होने पर तो टाइम वेस्ट हो जाता है। ये एक हास्य व्यंग कविता है जिसमें आयकर विभाग के छापे के माध्यम से सामान्य नागरिक की आर्थिक स्थिति एवं छापामारों की कार्यप्रणाली का वर्णन हास्यात्मक रूप में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। छापा मतलब रेड, इंग्लिश में से रेड कहते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे घर छापा पड़ा जो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। छापा मतलब रेड इनके घर पर पड़ती है इनकम टैक्स वालों की। वे आए, ये इनकम टैक्स वाले लोग आते हैं, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। कवि कहते हैं कि उनके घर पर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा था और छापा मारने वाले लोगों ने जब उनको पूछा कि वो घर में घुस गए, वे आए और घर में घुस गए और बोले कि सोना कहाँ है। सोना मतलब इनको कहना है कि गोल्ड। इनकम टैक्स वाले लोगों को क्या कहना है कि गोल्ड कहाँ है। तो देखिए कवि हास्यात्मक रूप से इन्हें क्या जवाब देते हैं। व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कहा मेरी आँखों में है। ये क्या कहते हैं कि ये जो सोना है ये उनकी आँखों में है। कई रात से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब मुझे अभी सोना है, क्योंकि वे बहुत दिनों से सोए नहीं होते। तो ये क्या कहते हैं छापे मारने वाले लोगों को कि मेरे पास सोना है लेकिन ये मेरे आँखों में है, मुझे अभी सोना है क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। तो ये जो छापा मारने वाले लोग होते हैं ये क्रोधित होकर और भी अलग तरीके से कहते हैं कि हम स्वर्ण मांग रहे हैं। स्वर्ण मतलब गोल्ड मांग रहे हैं, सुवर्ण के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं कि जब ये पूछते हैं कि स्वर्ण कहाँ है, तो स्वर्ण के बारे में पूछा तो उनसे सुवर्ण अर्थात सोना मांगने लगे। सुवर्ण मतलब ये सोना मांग रहे हैं, लेकिन फिर इनको कवि क्या जवाब देते हैं। देखिए कवि ने जोश में आकर इन्हें जवाब दिया कि सुवर्ण उनकी
कविताओं में है, कविता में बिखरे हुए हैं और वे इस सुवर्ण को उन्हें नहीं दे सकते। उन्हें कैसे दे दूँ, ये उन्हें नहीं दे सकते हैं, ऐसा ये कह रहे। ये जो छापा मारने वाले लोग हैं ये गोल्ड, सोने के बारे में पूछ रहे हैं। स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब सोना, गोल्ड, स्वर्ण मतलब भी गोल्ड। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो स्वर्ण है ये मैंने अपने कविता में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुझलाकर बोले, तुम नहीं समझे। तो फिर से ये जो छापा मारने वाले लोग हैं ये क्या कहते हैं उनको कि तुम नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब छापा मारने वाले लोगों ने झुझलाते हुए कहा कवि को कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। देखिए ये क्या कह रहे, अनधिकृत रूप से मतलब अनऑथोराइज तरीके से अर्जित किया हुआ मतलब कमाया हुआ, अर्न किया हुआ अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ का क्या मतलब होता है, पैसा। इकोनॉमिकल लैंग्वेज में अर्थ को पैसा कहा जाता है। तो ये क्या कह रहे छापा मार करने वाले लोग कि तुमने जो अनऑथोराइज तरीके से कमाया हुआ पैसा है, अनुचित रूप से कमाया हुआ जो धन है वो हमें चाहिए, ऐसा ये कह रहे। मैं मुस्काकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। देखिए यहाँ पर कवि ने उनके सवाल का क्या जवाब दिया मुस्कुराकर। कवि मुस्कुराकर कहते हैं कि उनकी नई कविताओं में ये जो अर्थ है ये समाया हुआ है, अर्थ छिपा हुआ है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। ये कहते हैं कि तुम्हें अगर मिले अर्थ तो तुम ढूंढ लेना। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। तो फिर से ये जो छापा मारने वाले लोग हैं इन्होंने बहुत ज़ोर से कड़ी आवाज़ में बोला कि चांदी कहाँ है, चांदी के बारे में ये पूछने लगे। तो इसी पर भी उनका उत्तर देखिए ये क्या कह रहे कवि। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। क्या कहते हैं कवि, देखिए हास्यात्मक रूप में ये जो कह रहे हैं कि उनके बालों में चांदी जैसा रंग चढ़ रहा है, मतलब इनके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, उन्होंने क्या इसको कैसी उपमा दी है, चांदी की उपमा दी है। ऐसा सवाल जब छापा मार करने वाले लोगों ने पूछा कि चांदी कहाँ है, चांदी के बारे में पूछा, तब उन पर भड़कते हुए बोले कि उनके बालों का रंग जो है वो धीरे धीरे चांदी के समान, मतलब चांदी के जैसा हो रहा है, अर्थात सफ़ेद हो रहा है। लोग कहते हैं ना कि मेरे बालों की तो चांदी हो गई, मतलब मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तो ऐसे जवाब, मतलब एक ही वर्ड के कैसे अलग अलग अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं चांदी के बारे में, लेकिन ये कवि बोल रहे कि बालों की चांदी के बारे में। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मेरे बालों में ये धीरे धीरे चांदी आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले। उद्भ्रांत मतलब एग्रीगेट होकर बोलना। एग्रीगेट होकर बोले, ये क्या कहते देखिए, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अभी यहाँ पर इनको नोट मतलब मनी, पैसे के बारे में ये पूछ रहे। तो कवि को क्या लगता है कि ये नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, नोट्स जो हम निकालते हैं पढ़ाई करते वक्त। तो ये क्या कहते देखिए, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार कर लूँगा, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। ये कह रहे हैं कि नोट के बारे में जब इन्होंने पूछा, नोट अर्थात रुपए पैसे, तो इनके बारे में पूछा, तब कवि ने उसी अंदाज में उन्हें जवाब देते हुए कहा कि नोट्स जो है वो मैं परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार कर लूँगा। ऐसा कहने पर देखिए अभी आगे क्या होता है। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब अगेन पैसे, मुद्रा मतलब करेंसी। ये क्या कह रहे हैं छापा मार करने वाले लोग, इनके सवाल जब जो ये पूछ रहे हैं और उनके जवाब ये टेढ़े से दे रहे, तो ये आगे फिर गरजते हुए कहते हैं कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब धन कहाँ है आपके घर का, पैसे कहाँ है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, मुद्रा मेरे मुख पर है। मुद्रा मतलब फेस, चेहरा जो हम कहते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं, कवि का जवाब, कवि क्या कहते हैं कि आप जो मुद्रा है ये उनके मुख पर देखें, मतलब मेरे मुख पर देखें। कवि का ये जवाब सुनकर तो और भी भड़कने लगते हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। ये जो छापा मार करने वाले लोग हैं ये खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब बेडरूम, जहाँ पर शयन किया जाता है। शयन मतलब सोना। ये बेडरूम में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। और ये क्या करने लगे, सब जगह पर तलाशी लेने लगे। बहुत सारे जो बेडरूम में कुछ सामान होता है उसमें ये तलाशी लेने लगे। इन्होंने क्या किया, तकिए की रुई नोचने लगी। रुई मतलब कॉटन, तकिए में जो कॉटन होता है ये निकालने लगे, उसे नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। अलमारी मतलब कबर्ड।
टूटी हुई जो उनकी अलमारी है, कबर्ड है, उसको खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। रसोई में भी ये तलाशी लेने लगे। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। बच्चों की गुल्लक, गुल्लक मतलब क्या? पिगी बैंक। गुल्लक मतलब क्या? पिगी बैंक। ये इन्होंने बच्चों की पिगी बैंक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। लेकिन यहाँ पर इनको कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। परंतु ये सारी जो इन्होंने वस्तुएं देखी उनके घर में, तो ये सभी खाली ही मिली उनको, उसमें कुछ भी पैसे नहीं थे। तो अभी आगे देखिए कवि क्या कह रहे, कंस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। ये क्या कह रहे हैं कि जब छापामार करने वाले लोगों ने सभी जगह पर ढूंढा तो इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य मिला उनको। मतलब कुछ भी ना मिलना, उसे कहते हैं मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, देखिए क्या कह रहे, मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड देखने के बाद, मतलब कुछ भी न होना, मतलब अरण्यकांड मतलब कुछ भी न हाथ आना, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। ऐसा होने पर आयकर विभाग के जो लोग थे छापा मारने वाले, इनका चेहरा मुरझा गया, मतलब ये निराश से हो गए। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। क्या कह रहे देखिए कवि आगे, इनकी जो चेहरे हैं ये मुरझा गए, और इनके चेहरे में रौद्र की जगह, मतलब जो गुस्सा था उसकी जगह करुण रस समा गया। करुण रस समा गया मतलब इनको दया आने लगी, करुणा आने लगी। मतलब जो इनका हृदय क्रोध में से भरा हुआ था वह दया के भाव में परिवर्तित हो गया। घर की ऐसी दुर्दशा देखकर उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई, और उनके हृदय में जो क्रोध भरा हुआ था वो दया के भाव में परिवर्तित हो गया। उनके हाथ कुछ भी तो नहीं लगा। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। क्या कहते ये, उन्होंने क्षमा मांगी, कवि से क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी थी। अपनी सफलता पर वे मन ही असफलता पर अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। इनके कुछ हाथ न लगा तो असफलता प्राप्त हुई इनको, तो ऐसा होने पर ये मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। कवि के घर में कुछ न मिलने पर इन्होंने अपना सिर झुकाया, मतलब इनको माफ़ी मांगी कवि को, और ये सिर झुकाकर जब वापस जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। कवि कहते हैं कि ठहरिए, मुझे कुछ कहना है। क्या कहते देखिए कवि आगे, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, कि तुम सिर मत झुकाओ, आप लोग सिर मत झुकाओ, सिर्फ मेरी एक बात सुनो। क्या कह रहे कवि आगे देखिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। कवि कहते हैं कि जब छापा मारने वाले लोग उनके घर पर आते हैं, ढूंढते हैं और कुछ ना हाथ आता है, तो ये उनको क्या कह रहे देखिए, अगर मेरे घर में कुछ ज़्यादा पैसे होते, अधिक धन आपको मिलता तो ये आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल भी धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। कवि कहते हैं कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपको कुछ भी धन नहीं मिला यहाँ पर, तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते। ऐसे में ये जो छापामार करने वाले लोग हैं ये इनको पैसे क्यों नहीं देकर जाते, ऐसा ये कह रहे हैं कवि। जिनके घर में सोने चांदी पलंग और सोफे हैं, क्या कहते हैं कवि, जिनके घर में बैठने के लिए ऐसे सब कुछ है, चांदी सोने चांदी है, पलंग है बैठने के लिए, सोफे है, ये सभी बातें हैं, उन्हें आप निकलवा देते हैं। मतलब आप अपने अधिकार में लेते हैं, छापा मारते हैं वहाँ पर। ज़्यादा पैसे जिनके घर में होते हैं, रेड पड़ती है, अगर वहाँ पर छापा पड़ता है तो सोना चांदी जो भी एक्स्ट्रा अधिक सामान इनके पास है, अधिक धन, अनऑथोराइज तरीके से मिलाया हुआ कमाया हुआ धन आपको अगर मिलता है तो ये आप अपने अधिकार में लेते हैं। ये तो सही बात है, उन्हें आप निकलवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो उचित भी है, निकलवा दीजिए, मतलब निकाल दीजिए इसे। पर जिनके घर में बैठने का कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। क्या कह रहे देखिए कवि, परंतु जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, उनके घर में कम से कम एक तख्त की व्यवस्था तो करनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने छापा मारने वाले लोगों की कार्यप्रणाली कैसे होती है। जब छापा मारते हैं इनकम टैक्स वाले तो पूरा घर छानबीन करते हैं, पूरे घर में सब वस्तु अस्ताव्यस्त कर देते हैं, सभी जगह ये तलाशी लेते हैं। इनकी कार्यप्रणाली ही ऐसी होती है। उन्हें आयकर विभाग के द्वारा जो छापा पड़ता है वे ऐसे ही काम करते हैं, इनकी कार्यप्रणाली ऐसी ही होती है। लेकिन जब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, अनधिकृत कमाया हुआ धन उनके हाथ नहीं लगता, तो कवि कह रहे हैं कि उन्हें कुछ देकर क्यों नहीं जाते आप।
गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव आपको नहीं आता। यहाँ पर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया है कि अगर आप धनवान लोगों के घर में छापा मारते हो, उनके यहाँ से अगर कुछ अनधिकृत आपको मिलता है तो ये अपने अधिकार में लेते हो, लेकिन जब गरीब के घर पर आप छापा मारते हो तो गरीब परिवारों की मदद करने की भावना आप में उत्पन्न होनी चाहिए। ये अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कवि ने यहाँ पर बताया है। तो ये थी कविता छापा, जो गोरी बेटी छत पर इस काव्य संग्रह से ली गई थी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसमें बताया है कि हास्यात्मक रूप में कैसे इन्होंने जवाब दिए इन छापा मारने वाले लोगों को। इसके शब्द अर्थ अभी देखिए। रोष मतलब गुस्सा, अर्जित मतलब कमाया हुआ, अर्न किया हुआ, अर्थ मतलब पैसा धन, कंस्तर मतलब टीन का पीपा, तख्त मतलब लकड़ी की बड़ी चौकी। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।